जय मां पीताम्बर। आज हम लोग माता श्री का ये गुणगान करते हैं। माता श्री ने अपने साधकों की शक्ति बढ़ाने हेतु बहुत से प्रयोग दे रखे हैं, जिसकी लोगों को पूर्णता जानकारी नहीं है, या जिसके पास जानकारी है वो बताना नहीं चाहता। इस तरह से माँ के बहुत से प्रयोग विलुप्त होते जा रहे हैं। अब बहुत सी समस्याएं केवल इन छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा नष्ट की जा सकती हैं, जिसमें किसी अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भाई, अनुष्ठान करोगे तो जाप करोगे, जाप करोगे तो उसका हवन करोगे, तर्पण करोगे, मार्जन करोगे, फिर ब्राह्मण भोज करोगे या गुरु भोज करोगे, तब जाके वो मंत्र कार्य करता। अच्छा, इस समय भी बहुत लगता है और परिश्रम भी अत्यधिक करना पड़ता है। जैसे एक मैं दृष्टांत बताता हूँ। एक स्त्री जो लिकोरिया से पीड़ित थी, यानी सफ़ेद पानी चलने की बहुत ही पुरानी उसकी बीमारी थी। कमर में दर्द बना रहता था। अच्छा, स्त्रियों की ये बीमारी जो है उसकी हड्डी से कैल्शियम निकाल देता है। तमामों इलाज कराया मगर वो ठीक न हुई। तो एक हमारे पास धूनी प्रयोग है, उसमें माता श्री की धुनी बना के दी जाती है। उस धुनी का यदि 20-25 दिन लगातार प्रयोग किया गया तो चाहे जितनी पुरानी लिकोरिया की बीमारी हो, वो दरअसल बीमारी नहीं होती, वो बीमारी के रूप में दिखाई पड़ती। इसके वहाँ जो स्त्री थी, इसके वहाँ एक चुड़ैल लगी हुई थी। वो कभी कभी सर पे आके बोलने लगती थी कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, जो तुमको करना है कर लो। एकदम स्पष्ट चैलेंज था उस चुड़ैल का। उसने बताया, मैं चुड़ैल हूँ और मैं पिछले 7 साल से इसी घर में रह रही हूँ। हमने कहा तब ठीक, इनकी जैसे बपौती है यहाँ रहेंगी। आए भैया, बगला साधक के लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उनकी बकैती सारी निकाल देता है। बगला साधक जो होता है बकैतों की बकैती निकाल देता है। हमने भी कहा अच्छा रहो, ये तुमको मैं एक धूनी देता हूँ, आग जलाना और उसको डाल देना कि उसका धुआं उठे और घर के सारे कमरों में ये धुनी अपना दिखा देना। और भैया, उसने यही किया। हाँ, जितने कमरे थे सब में उसने धुनी दिखाई। उसके बाद उसकी लिकोरिया फिकोरिया पता ही नहीं लगी कहाँ गई। कमर अमर दर्द सब गायब। यानी जो वो उनके वहाँ चुड़ैल लगी थी वो भाग खड़ी हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं ये बहुत कारगर हैं। इसमें माता श्री का मूल मंत्र का प्रयोग किया गया। कुछ सामग्री थी जिसको सामने रख के माता श्री का मूल मंत्र 1000 बार जाप करके इस पे फूंक दिया गया।
यानी उस सामग्री को अभिमंत्रित करके उसको दे दिया गया कि इसको जो है तुम 20 दिन अपने घर में इसकी धूनी देना। तो अब आप नोट कर लो। तो नीम के पत्ते, नीम के सूखे पत्ते, लोबान, एक फन आता है। फन जो है पंसारियों के वहाँ मिलता है, सफ़ेद भूरे टाइप का होता है फन। तो क्या क्या हो गया, नीम के पत्ते हो गए, फन हो गया, और लोबान हो गई, और पीली सरसों। इन सबको मिला के रख दिया गया और मूल मंत्र का 1000 जाप करके इसको अभिमंत्रित कर दिया गया और उसको एक डिब्बी में रख के दे दिया गया कि इसको 20 दिन इसकी धूनी देना। या उसने ऐसे ही धूनी दी, वो चुड़ैल को भागते ही बना, रुकी नहीं। यदि घर में कहीं कुछ प्रेत बाधा है तो छोटे मोटे प्रेत भी भाग जाते हैं, और यदि जम के बढ़ के कुछ है तो उसके लिए तो भाई अपना पतंगरा है ही है। पतंगरा के पाठ से विशाल से विशाल प्रेत और ब्रह्म राक्षस जिन, इन सबको नष्ट होना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माता श्री के भंडार में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये छोटे प्रयोग जरूर देखने में लगते हैं, मगर इनकी मार बहुत ज़बरदस्त होती है। यह चुड़ैल लग गई है तो वो परिवार को तबाह कर देती भैया। इसी तरह एक साधक हैं जिनके ऊपर काली का प्रयोग कर दिया गया। अब उनका मन उच्चाट हो गया, उनका मन ही उच्चाट हो गया, जाप करने का उनका मन ही नहीं लगे। जैसे उसमें जाके बैठे पूजा घर में भाग खड़े हों। तो इनको भी प्रयोग कराया गया। इसके लिए तो बगला कल्प विधान है भैया। बगला कल्प विधान माता श्री का एक इतना ज़बरदस्त प्रयोग है कि कल्प विधान का 5 पाठ किया गया और जल अभिमंत्रित करके उस स्थान पे छिड़क दिया गया। जितना काली का प्रयोग था वो सब उसी क्षण नष्ट हो गया और ये बैठ के अपना जाप प्रारंभ किया और करने लगे। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। जिन साधकों के पास ऐसे कुछ प्रयोग हों वो किसी योग्य साधक से अवश्य साझा करें, जिससे कि ऐसे प्रयोग नष्ट न होने पाएं, और जितने बगला साधक हैं सभी इन प्रयोगों का लाभ उठाएं। जैसे नींबू है, नींबू के ऊपर क्रिया की जाती है। जैसे दुश्मन है और बहुत पीड़ित किए हुए है तो दुश्मन का नाम उसी नींबू के ऊपर सेंदूर से लिखा जाता है, और 36 नींबू इसके ऊपर उसका नाम और उसकी माँ का नाम दोनों लिख के यदि मूल मंत्र का जाप करते हुए आप पृथ्वी में गाड़ देते हैं तो समझ जाइए उसकी क्या दशा होगी। जिसके खिलाफ आपने ये पृथ्वी में गाड़ा है उसकी क्या दशा होगी उसका वर्णन करना मुश्किल काम है, मगर इतना समझ लीजिए उसको रोते नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं। और जैसे किसी ने आप पे कृत्या प्रयोग किया है तो कृत्या प्रयोग को भी बगला कल्प विधान नष्ट कर देता है। बगला सूक्त तो है ही है, मगर बगला कल्प विधान भी बहुत तीव्र है। आप अपने नियमित पूजा में बगला कल्प विधान एक पाठ अवश्य करें, हैं? तो उससे आपकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। और कोई प्रयोग करना है तो आप बगला कल्प विधान का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बगला कल्प विधान अत्यंत तीव्र शक्ति है।
माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और उनको भी नए से नए और गोपनीय मंत्रों से परिचित भी कराने की कृपा करें। भाई बहुत से साधक हैं जिनके पास गोपनीय मंत्र हैं जो पुस्तकों में प्रकाशित नहीं हैं, और उनको वो उजागर करें जिससे और साधक भी उसका लाभ उठा सकें। हमारे एक साधक है पुरुषोत्तम, उन्होंने एक बहुत ही गोपनीय माताश्री का साबर हमें दिया। अब जरा वो इस समय हमारे परीक्षण में चल रहा है और शीघ्र ही मैं आप सबके सामने उस गोपनीय साबर के बारे में चर्चा करूंगा। तो जो भी साधक हैं जिनके पास गोपनीय कहीं से भी माताश्री से संबंधित विद्या मिली है, वो मैं चाहता हूँ अवश्य आपस में साझा करें। हमें न बताएं कोई बात नहीं, मगर और साधक हैं उनको बता दें जिससे वो विलुप्त ना होने पाए। ये विद्या विलुप्त हो रही है। सबसे दुख की बात ये है, इस विलुप्त होती हुई विद्या को बचाना। वो बचेगी जब योग्य हाथों में आप उसको दोगे। भाई देखो, यदि कोई गलत आदमी चाहे कि माताश्री के मंत्रों के द्वारा हम कुछ काम कर लेंगे तो ये असंभव है, क्योंकि माताश्री दुधारू तलवार हैं। बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी अनुमति के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यदि जनहित में कार्य न किया गया तो करने वाले के ऊपर जो ये विस्फोट करती हैं उसका ये जीवन तो जाता ही जाता है, इसके आगे वाला भी जीवन चौपट हो जाता है। जैसे बड़वा नल है तो बड़वा नल है तो माता जी का, उसके द्वारा ये जीवन तो गया ही, अगला जीवन भी बराबर कर देते हैं। इसलिए कोई ऐसा गलत काम इनके मंत्रों के द्वारा, माँ भगवती पीताम्बरा के मंत्रों के द्वारा कभी भी कोई गलत काम करने की आप प्रयत्न न करें। ये मेरा आप सभी को सुझाव है। भाई गलत काम करने से क्या होगा, आपका प्रारब्ध बिगड़ जाएगा और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। अरे भाई, थोड़े से पैसे के लिए क्यों अपने प्रारब्ध के साथ खिलवाड़ करते हो। भाई प्रयत्न करो कि जो हमारा पिछले जन्म का गलत प्रारब्ध है वो ठीक हो जाए, जिससे आवागमन के चक्कर से जो है मुक्ति मिल जाए। यही तो अपना लक्ष्य है। माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों की बुद्धि पे अपना विशेष कृपा दृष्टि बनाएं, जिससे वो अच्छे से अच्छे और समाज के लिए हितकर कार्य कर सकें, और साथ ही अपनी अथर्वैक रंग को पीला बनाकर सदैव सदैव के लिए इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकें। ऐसी कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।